भगवान ने मनुष्य को विवेक देकर यहाँ पर भेजा है। विवेक किस लिए दिया? यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो तथ्य है, जो चीजें हैं, जो स्थिति है, उन सबको समझने के लिए और उससे कुछ ग्रहण करने के लिए। जब आप किसी विषय पर चिंतन करोगे तभी तो उसमें से निचोड़ कर कुछ अच्छा पा पाओगे। अन्यथा समुद्र मंथन करने की भी क्या आवश्यकता थी? समुद्र में जहर भी पड़ा हुआ था और समुद्र में अमृत भी पड़ा हुआ था। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे तब तक हमें श्रेष्ठ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कुछ लोग यह भी समझ सकते हैं कि यदि गुरु न मिले तो मनुष्य की दिशा सही कैसे होगी, कैसे वो श्रेष्ठ चीज की तरफ अपनी श्रद्धा बनाएगा। यहीं पर विवेक काम करता है। एक परंपरा ऐसी भी है जो यह कहती है कि तर्क को ही अपना गुरु बनाओ। आज हमारे देश का युवा पश्चिम से इतना प्रभावित है कि वह अपने धर्म ग्रंथों को, पुराणों को इत्यादि को पढ़ना छोड़ चुका है। परंतु पश्चिम से प्रभावित होने के पश्चात उसने एक बात पश्चिम से नहीं सीखी जिसकी सीखने की बहुत अधिक आवश्यकता थी। आपने देखा होगा छोटे बच्चे की कक्षा से लेकर ऊपर जितना आप पढ़ते जाएं, छोटे बच्चों की कक्षाओं में तो यह लिखा होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाने के पश्चात वहां पर बताते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। इसके बाद हम बड़े होते जाते हैं तो हम अपनी कक्षाओं में पढ़ते पढ़ते उसमें से निचोड़कर वह तथ्य समझ लेते हैं। सभी शब्दों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस विषय को समझने के लिए अपनी भाषा बनानी पड़ती है। यह तर्क के अनुसार ही बनती है। हम अपने जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें से हम मोरल ऑफ द स्टोरी क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों वहां पर ऐसा नहीं देख रहे कि यह कहानी क्यों लिखी गई है? हम उसको बिल्कुल शब्दशः यूं मानने लगते हैं। कहते हैं कि घी की नदी बह रही है तो आपको घी की नदी ही क्यों बहानी है? इसका अर्थ यह है कि वहां पर घी की बहुत अधिकता थी, कमी नहीं थी, बह पूरा था। वहां पशुपालन हो रहा था, पशुपालन होने से दूध से घी बन रहा था। ऐसा भी तो आप सोच सकते हैं, परंतु आप सोचते क्यों नहीं हैं? यह मोरल ऑफ द स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है हमारे युवाओं में? और इसी वजह से ही आज का जो युवा है वह डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। वह आत्महत्या कर लेता है, वह बुरे कर्मों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि उसके सामने जो घट रहा है उस घटने में पॉजिटिव क्या है, क्या, क्यों और कैसे। यह तीन शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। जब भी आप किसी स्थिति में हैं तो यह अवलोकन करें कि यह जो हो रहा है यह क्या है। पूरा जब उसको आप समझ लें कि क्या हो रहा है, स्थिति क्या है, तो फिर आपको जाना चाहिए क्यों पे, कि यह क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। जब आप इसका भी अवलोकन कर लेते हैं तो तीसरी स्थिति आती है कैसे। और यह जो स्थिति है यह आपको समझाती है कि आपको इस स्थिति का अच्छा, सबसे अधिक लाभ कैसे मिल सकता है। आप कैसे इस स्थिति से, यदि यह कष्टकारी है, यदि यह दुख देने वाली है, आपका अहित करने वाली है, तो कैसे आप यहां से निकलें। और यदि यह आपको लाभ देने वाली है, यह आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है, यह आपका हित करने वाली है, तो फिर कैसे आप अधिक से अधिक लाभ इस स्थिति का उठा सकें। अन्यथा लाखों करोड़ों लोग सत्संग में जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, वो अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से वही दुराचरण प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोरल ऑफ द स्टोरी को नहीं समझा है। तर्क ही आपका गुरु है।
हर व्यक्ति के पास गुरु होता है, कोई यह नहीं कह सकता कि बस गुरु नहीं है, बस वह गुरु का अनादर करता है या उस गुरु में श्रद्धा नहीं रखता। जब आप इस तर्क में, इस विज्ञान में अपनी श्रद्धा रखने लगेंगे तो फिर से भगवान आपकी श्रद्धा को उस देवता में स्थिर कर देंगे।